ये तेरा मेरा मिलना, यूं दिलों का खिलना, ये है खुदा की मर्जी, यूं ही नहीं है यार। ये तेरा पास आना, यूं नजरे मिलाना, ये है खुदा की मर्जी, यूं ही नहीं है यार। तेरे बिन दिल नहीं लगदा, ओ तेरे बिन दिल नहीं लगदा, तेरे बिन दिल नहीं लगदा, ओ तेरे बिन दिल नहीं लगदा। ये तेरा मेरा मिलना, यूं दिलों का खिलना, ये है खुदा की मर्जी, यूं ही नहीं है यार। ये तेरा पास आना, यूं नजरे मिलाना, ये है खुदा की मर्जी, यूं ही लगदा, तेरे बिन दिल नहीं लगदा, तेरे बिन दिल नहीं लगदा, तेरे बिन दिल नहीं लगदा। धड़कन की मदहोशियां बढ़ती है नजदीकियां, एक बहाने से, एक तू है बेखबर, बाकी सबको खबर है जहानों में। सारी उम्मीदें मेरी होंगी मुकम्मल तेरे एक निभाने से, जोड़ी सबकी मिलाए रब जोड़ियां बनाए आसमानों में। आसमानों में ये तेरा मेरा मिलना, यूं दिलों का खिलना, ये है खुदा की मर्जी, यूं ही नहीं है यार। तेरे बिन दिल नहीं लगदा, तेरे बिन दिल नहीं लगदा, तेरे बिन दिल नहीं लगदा, तेरे बिन दिल नहीं लगदा। बेचैनियों के ये पल क्यों जाने जा आजकल यूं सताते हैं। तेरे इश्क में मुझे बेकरारियां मिली है नजरानों में। यादों के लम्हात भी तुझको ही अब हर कहीं क्यों बुलाते हैं। दिल की अंजुमन में तुम ही रहती हो मेरे अफसानों में, अफसानों में। ये तेरा मेरा मिलना, यूं दिलों का खिलना, ये है खुदा की मर्जी, यूं ही नहीं है यार।
गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 7। मैं हूँ आरजे नरेश। वापस आ गया हूँ ठीक 10 बजे आपके पास रेडियो उड़ान के इस अनोखे और प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम आपके साथ बातें करते हैं बहुत सारी, यानी कि आपके और हमारे दिलों को जोड़ने वाली, इनफैक्ट जो बातें दिलों से दिलों तक पहुँच जाएँ उन बातों का जिक्र हम यहाँ पे करते हैं। और कुछ आज भी ऐसा ही होने वाला है कि पूरे शो में जब हम आपके साथ आपकी और अपनी आपसे जुड़ के बातें करेंगे तो बातों का जो सिलसिला है काफ़ी दूर तक जाएगा। और आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो भी वेरी वेरी स्पेशल है। बहरहाल हमेशा की तरह आज भी आपको हमारे पहले और दूसरे सेगमेंट, यानी कि दूसरा सेगमेंट तेरी मेरी बात सुनने को मिलेगा, डिस्कशन, जिसमें आप आज हम आपके लिए किस बात पर डिस्कस करेंगे ये बात आपको शायद कुछ मिनटों में, अगले 1 या 2 मिनट में पता चल जाएगी। लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये भी है कि पहले सेगमेंट की बात की जाए। पहला सेगमेंट आज भी स्पेशल है, और क्योंकि जिस सावन का मौसम अभी महीना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जैसे शुरू होगा तो उससे कुछ जुड़ा हुआ आपके लिए स्पेशल लेकर आए हैं, उसको भी ज़रूर एंजॉय करें। तो यानी कि आपको कुछ लम्हों में, कुछ देर में हमारा पहला सेगमेंट यानी कि माटी की खुशबू सुनने को मिलेगा। आज इस सेगमेंट में क्या होगा और इसको कौन प्रेजेंट करेगा ये तो आपको सुनने के बाद ही पता चलेगा। उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। और इनफैक्ट डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं हमारे शो के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर। इसी नंबर को आप टेक्स्ट मैसेजेस, डायरेक्ट कॉल और चाहे तो व्हाट्सएप पे आप अपने टेक्स्ट मैसेज और वॉइस नोट ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यानी कि सबसे आसान तरीका जो हो सकता है शायद वो मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ यहाँ से, उसकी कनेक्टिविटी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप जुड़ सकें, दिल की बात कह सकें। और अगर आप अपनी बातें कहना चाहते हैं और अपनी आइडेंटिफिकेशन रिवील नहीं करना चाहते तो वो पॉसिबिलिटी भी है कि आप अपनी बात रखें बिना अपना नाम बताए, बिना अपनी कोई पहचान बताए, वो पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे शो में जुड़ना चाहते हैं और कॉल पे डायरेक्ट नहीं आ सकते तो उसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। आप हमारे फेसबुक पेज यानी कि दिल से दिल तक का जो फेसबुक पेज है उस पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप पोस्ट और कमेंट के थ्रू अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें सबमिट करें, हमको पोस्ट करें, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com और फीडबैक सेक्शन में जाके आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ख़ास बात इसमें भी है कि अगर आपने ये बात, अपनी फीलिंग्स, अपनी जो शेयरिंग है वो हमारे साथ शेयर की 11 बजे से पहले, क्योंकि ये शो लाइव है 10 से 11 के बीच में, तो अगर आपने 11 बजे से पहले पोस्ट की अपनी राय तो बिल्कुल आपको शामिल किया जा सकता है शो में। लेकिन अगर उसके बाद आप पोस्ट करते हैं तो बिल्कुल हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे, लेकिन शायद इस शो में शामिल नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ मीडियम्स हैं जो हमसे आपको जोड़ सकते हैं या मुझे आपसे जोड़ सकते हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहें। और क्योंकि लाइव शो है तो आप कभी भी शो के दौरान जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। आज का टॉपिक जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, स्पेशली जो हमारे आज के दूसरे सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात में होगा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही सीरियस है, पेनफुल भी उसे आप कह सकते हैं। बहुत लोगों की लाइफ में या अधिकतर लोगों की लाइफ में वो सिचुएशन शायद आती है, आनी नहीं चाहिए, लेकिन कई बार कहते हैं कि चीज़ें आती हैं, इंसान ठोकरे खाकर ही सीखता है। तो ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और शायद जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, थोड़ा पेनफुल लगेगा, लेकिन ज़रूरी है कि हम मुश्किल सवालों पे भी बात करें। ज़रूरी है कि हम उन विषयों पे बात करें, उन चीज़ों पे बात करें जो शायद आपको पेनफुल लगती हैं या आपको बहुत पेन देती हैं, बहुत दर्द देती हैं, उन पे भी बात होनी चाहिए। और हमारे उन लिसनर्स जिन्होंने हमारे प्रमोशनल मैसेज को पढ़ा है, देखा है, तो उनको ज़रूर आज का टॉपिक और मौजू पता चला होगा कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन हमारे वो लिसनर्स जो अभी तक खाली शो के थ्रू हमारे जो टॉपिक्स होते हैं उनको जानने की इच्छुक रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं, इनफैक्ट उनके लिए शेयर कर देते हैं यहाँ से हम आपके लिए टॉपिक। आज हमने जो चूज़ किया
कि ब्रेकअप के बाद जब भी लाइफ में कभी ब्रेकअप होता है या कोई रिलेशन से दूर हटने की बात होती है या कभी रिलेशन टूटने की बात होती है, उसके बाद की जो सिचुएशन होती है वो बहुत पेनफुल होती है। और उस सिचुएशन में आप किस तरह से अपने आप को संभाल सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, उसी पे कुछ बात करेंगे। और आपका टॉपिक बहुत ही सिंपल लेकिन काफ़ी गंभीर, वेज टू मूव ऑन फ्रॉम अ रिलेशनशिप। बिल्कुल, वेज टू मूव ऑन फ्रॉम अ रिलेशनशिप। आप सोच सकते हैं कि किसी रिलेशन से वो कौन से तरीके हो सकते हैं, वो कौन सी टिप्स हो सकती हैं जब आप किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। रीज़न कुछ भी रहा हो उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो वो कौन से तरीके हो सकते हैं, कुछ आइडियाज़ मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। होपफुली अगर आपके पास भी कोई आइडिया हो तो बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन अब वक्त है हमारे पहले सेगमेंट का, माटी की खुशबू। माटी की खुशबू हमारा सेगमेंट जिसमें हम आपको देश दुनिया की सब जगह की ट्रेडिशंस, कस्टम्स, फेस्टिवल्स और टूरिस्ट प्लेस सबके बारे में जानकारी देते हैं। और ये जो जानकारी होती है हमारे लिसनर्स हमें भेजते हैं, जो अपने एरिया के बारे में बताना चाहते हैं, जो अपने शहर के बारे में, अपनी कस्टम, अपने रीति रिवाज या उनके जो अच्छे और बहुत कल्चरल जो इनफैक्ट कल्चरल कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, वो करते हैं। तो बहरहाल जल्दी से बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, माटी की खुशबू। आज इसमें कौन क्या शेयर करने वाला है ये तो बस अब आपको सुनने के बाद पता ही चलेगा। एक प्यारा सा फोक म्यूजिक, फोक सॉन्ग आपके लिए, उसको सुने, एंजॉय करें और उसके बाद शुरू होगा हमारा पहला सेगमेंट। झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डार पे जी।
नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी आज आप सभी को दिल से दिल तक के पहले सेगमेंट माटी की खुशबू में कजली तीज के बारे में बताऊंगी। कजली तीज हिंदू त्यौहार है। इस त्यौहार को उत्तर भारत में हर्षोल्लास के साथ हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भादो मास की कृष्ण तृतीया तिथि को मनाते हैं। कजली नाम इसका इसलिए पड़ा, पुराणों के अनुसार मध्य भारत में एक कजली नाम का वन था और उस वन के राजा दादुरे थे। वहाँ रहने वाले सभी लोग कजली गीत गाया करते थे, जिससे कि उस वन के बारे में सभी और जानकारी फैले। इस दिन महिलाएं और लड़कियां मिलजुल कर घरों में झूले डालती हैं, झूले झूलती हैं, कजली गीत गाती हैं, नाचती हैं और महिलाएं और लड़कियां व्रत भी करती हैं। महिलाएं अपने पुरुषों की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं, तो लड़कियां अपने लिए एक अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत में लड़कियां और महिलाएं जौ, गेहूँ, चना और चावल का सत्तू बनाकर उसमें घी मिलाकर अन्य पकवान भी बनाती हैं और इसमें गौ माता की पूजा होती है। इस पूजा में सभी महिलाएं और लड़कियां गाय के लिए इसी सत्तू से 7 रोटियां बनाती हैं और उन पर गुड़ और चना रख कर गाय को देती हैं और चंद्र उदय के बाद इसी सत्तू के बने अन्य पकवानों को खाकर अपना व्रत तोड़ती हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक किसान के 4 बेटे थे। वह सभी शादीशुदा थे और तीनों बड़े बेटों की बहुएं अच्छे परिवार से थीं और जो छोटी बहू थी वह बहुत ही गरीब परिवार से थी और उसके मायके में कोई था भी नहीं। जब ये कजली तीज का त्यौहार आया तो छोटी बहू बहुत उदास थी। उसके पति ने उसकी उदासी का कारण पूछा। उसने बताया कि मेरी मायके में तो कोई है भी नहीं, तो मेरा सत्तू या मेरा सिंजारा कौन भिजवाएगा। उससे उसकी उदासी देखी ना गई और वह उसके लिए सत्तू लेने गया, लेकिन उसे कहीं सत्तू नहीं मिल पाया। सुबह से शाम हो गई। वह हार थक के आया और बिस्तर पर सो गया। लेकिन अगले दिन कजली तीज का त्यौहार था। उसे सत्तू जरूर लाना था। वह रात में उठा और चोरी के बहाने एक किराने की दुकान में घुस गया और चने की दाल लेकर पीसने लगा। पीसने की आवाज़ सुनकर उस दुकान का जो मालिक था उसकी नींद खुल गई। उसने कहा, कौन हो भाई? तो उसने सारा रीज़न बताया, उसे सारा कारण बताया कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ और मेरी पत्नी के मायके में कोई नहीं है और उसके लिए सत्तू कोई नहीं भिजवाएगा। तो उस मालिक का मन पिघल गया। उसने कहा, भाई अब तुम घर जाओ और आज से मेरा घर तुम्हारी पत्नी का मायका हुआ। अगले दिन उसने एक नौकर को भिजवाकर उसकी पत्नी के लिए सत्तू और पूजा का सामान, श्रृंगार सब कुछ भिजवाया। तो उसकी बड़ी जेठानियों ने पूछा, छोटी बहू की बड़ी जेठानियों ने पूछा कि ये सब तेरे पास कहाँ से आया। उसने बताया कि सारी कहानी उसने बताई। तो उसे लगा कि भगवान ने उसकी पूजा पूरी करवाई। धन्यवाद।
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 7। मैं हूँ आरजे नरेश, वापस अपने पहले सेगमेंट के बाद। और थैंक यू वेरी मच सोनी, आपने इतना अच्छा एक सेगमेंट को होस्ट किया, इतनी प्यारी सी अच्छी सी जानकारी हमारे साथ शेयर की। और जो बहुत से लोग हैं जिनको शायद त्यौहार का नाम ज़रूर पता हो लेकिन पूरी कहानी क्या है शायद वो ना पता हो, तो आपने पूरी कहानी बताई किस तरीके से त्यौहार को मनाया जाता है, क्या 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 हो जाता है त्यौहार में। बहुत कम शब्दों में, बहुत छोटे से टाइम में आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं इसी तरह से आप शो में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। और बाकी के जो हमारे लिसनर्स हैं, अगर आपके पास भी आपके आसपास कोई जगह है, कोई प्लेस है, कोई ट्रेडिशन है, कोई कस्टम है, कोई फेस्टिवल है, चाहे वो छोटा सा फेस्टिवल हो या बहुत बड़ा फेस्टिवल हो, चाहे वो पूरी दुनिया में मनाया जाता हो, चाहे वो आपके देश में, आपके सिटी में, शहर में कहीं पे भी सेलिब्रेट किया जाता है, अगर कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचना चाहिए, उसकी वर्थ है, उसकी इस लायक वो चीज़ है जो आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो बिल्कुल ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारे साथ अपनी रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं। आप रिकॉर्ड करके हमारे इन्हीं कॉन्टैक्ट नंबर पे जो हम आपके साथ लगातार शो में शेयर कर रहे हैं उस पर आप अपनी रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बिल्कुल लाइव शो में आके भी अपनी बातें, अपना जो सेगमेंट है उसको होस्ट कर सकते हैं। तो कुछ तरीके, फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच सोनी, और अच्छा लगा। और इनकी पसंद का ही उसमें पहला जो फोक सॉन्ग था वो भी बहुत प्यारा था। आप इस तरह के जब फोक सॉन्ग सुनते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है। इसी तरह से अब बारी आ गई है हमारे दूसरे सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात। और तेरी मेरी बात के सेगमेंट में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैंने एक बार आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को, इस मौजू को फिर से एक बार आपके लिए जहन में डालने के लिए एक बार फिर से शेयर कर देते हैं। फिर से आपको बताते हैं वेज टू मूव ऑन फ्रॉम अ रिलेशनशिप। कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे आप एक रिलेशन से बाहर निकल सकते हैं। यानी कि रिलेशन का से जब बाहर निकलने की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसको इस तरीके से समझें कि ये वो सिचुएशन है, ये वो रिलेशन है जो शायद अब आपकी लाइफ में नहीं रहा, लेकिन अभी भी आपको बहुत पेन देता है, बहुत दर्द देता है। इनफैक्ट बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है आपके लिए कि आप किसी रिलेशन में नहीं हैं, फिर भी आप एक रिलेशन में हैं जो आपको शायद दर्द दे रहा हो। और काफ़ी हार्डकोर रियलिटी है ये जो अब मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। और हो सकता है कि आप मेरे से डिसएग्री हों, आप डिसएग्री कर सकते हैं। डिसएग्री करना आपका हक है, आप चाहें डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए और जिन पे बात होनी चाहिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 9015173846 पर। वेज टू मूव ऑन फ्रॉम अ रिलेशनशिप। और इसमें जो टिप्स या जो तरीके हैं, जो रास्ते हैं किसी रिलेशन से, जब आप एक ब्रेकअप के बाद होते हैं, आपका लाइफ में ब्रेकअप हुआ, हम नहीं चाहते कि किसी का भी ब्रेकअप हो, लेकिन कहते ना बहुत कुछ ऐसा होता है जो शायद हमारे चाहने से पूरा नहीं होता। तो बहुत कुछ ऐसा जो हो जाता है जिसको हम नहीं चाहते हैं, दैट इज़ अनवांटेड हैपनिंग्स टू द लाइफ। अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में हुई है और उसके बाद वो आपको बहुत पेनफुल है, अगर आप कई बार अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और आपको लगता है कि ये रिलेशन जो शायद ख़त्म हो गया है वो आपको बहुत दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, तो ऐसे में जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम वहाँ से मूव ऑन कर जाएं। अब समस्या यहीं पर आती है कि मूव ऑन करें तो कैसे करें। चीज़ें जो हमने बिताई हैं, जो वक्त, जो पल, जो चीज़ें, एक इमोशन कनेक्ट था, वो शायद हमें छोड़ने नहीं देता। तो उसमें सबसे पहला टिप है कि हम अपने उस पार्टनर से जिसके साथ हमारा ब्रेकअप हो गया, रीज़न कुछ भी रहा हो, गलती किसी की भी रही हो, शायद जो भी वजह रही हो, जो भी परिस्थितियाँ रही हो, जैसी भी कंडीशंस हो, लेकिन जब ब्रेकअप हो चुका है तो कई बार हम इस तरह की एक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि जिसके साथ हमने ब्रेकअप किया, जिसके साथ हम रिलेशन में थे, तो उस रिलेशन को पूरी तरह ख़त्म ना करके थोड़ा सा हम कई बार ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ कहते हैं कि हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत इम्पॉसिबल होता है कि आप जब एक रिलेशन में हो, जो बंदा आपका पार्टनर हो
और उसके बाद आप उसको दोस्त की तरह देखना शुरू करें। ये बहुत मुश्किल होता है, शायद अबाउट टू इम्पॉसिबल है कि ऐसा सिचुएशन लाइफ में हो पाए। अगर आप कर पाएँ तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सजेशन ये कि ऐसी स्थिति में जहाँ पे आपको बहुत दुख और पेन मिल रहा है, वहाँ पे आप उस व्यक्ति से एक तरह से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। चाहे वो कोई भी माध्यम हो, उससे आप जुड़े ना रहें। लाइफ में जुड़े होने की भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपकी चीज़ें ऐसी जो आपकी इमोशन कनेक्ट्स होते हैं, उसके अलावा जो कुछ प्रोफेशनल, कुछ सोशल या कुछ और रीजंस जो आपको जोड़ते हो, आप कोशिश करें कि डिस्कनेक्ट कर पाएँ। और अगर वहाँ से आप डिस्कनेक्ट कर पाएंगे तो कुछ दिन का जो पेन है वो आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हर चीज़ का इंतज़ाम कर देता है। वक्त के साथ चीज़ें पूरी होती हैं, ठीक होती हैं, गहरी चोट भी ठीक हो जाती है। तो कुछ वैसा ही इंतज़ाम वक्त आपके लिए करता है कि अगर आप पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएं। और इसके अलावा लाइफ में जब इस सिचुएशन में आप होते हैं तो हमें एक दो कुछ चीज़ें और भी हैं जो बड़ा दुख देती हैं, और आपकी फैंटेसी हो सकती है। कहते हैं कि अच्छी यादों का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कि आप जब अकेले हों, अच्छा वक्त ना हो, तो अच्छी यादें आपको शायद बहुत कुछ देती हैं। लेकिन शर्त ये है कि जब चीज़ें अच्छी हों और आपको पेन ना मिलता हो, आपको जब दुख ना होता, आपको रिग्रेट ना होता, आपको परेशानी ना होती, तब तक बात ठीक है। लेकिन जब वो चीज़ें आपको दुख देना शुरू कर दे तो आप उसे छोड़ सकते हैं। यानी कि फैंटेसी को भी आपको कहना होगा लेट इट गो आउट, यानी कि उसको भी आप जाने दें, बिल्कुल दिलो दिमाग से निकाल दें। क्योंकि जब भी आप अपनी अच्छी यादों में होते हैं, मेमोरीज़ में होते हैं, तो शायद आप बहुत अच्छा वक्त जो आप लोगों ने एक साथ गुजारा होता है उसी को याद करते हैं। और वो जो याद आप जब करते हैं, कुछ पलों के लिए सुकून मिलता है, लेकिन बाद में चीज़ें फिर से रिवाइव होने लगती हैं। हमने क्या गलती की, क्या गलती नहीं हुई, कैसी परिस्थिति थी, और बहुत सारी सो ऑन मैनी थिंग्स आर देयर जो आपको याद आती हैं। और फिर आप उसी परेशानी में आ जाते हैं जहाँ से आप निकलना चाहते हैं, वो भी छोड़ सकते हैं। तो टिप्स पहली जो मैं आपको दे रहा हूँ कि आप एक तो डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करें कि आप पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएं। ये हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जब आप पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएं, आप कहीं और चले जाएं या आप कोई मूव ऑन कर जाएं प्रॉपर, तब आप शायद हल्की फुल्की बातें रख सकते हैं, कनेक्ट रख सकते हैं, हाय हेलो वाला रिश्ता रख सकते हैं। लेकिन इनिशियली जब आप परेशान हैं तब आपको पूरी तरह से कनेक्ट हो जाना चाहिए। और इसके साथ जो फैंटेसीज आपकी हैं, जो अच्छी यादें हैं, उनको भी थोड़े दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप उनको याद करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें याद आ जाती है। बात कुछ और भी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन बारी आ गई फिर से एक प्यारे से गाने की। और सिचुएशनल सॉन्ग आज आपको मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक और सिचुएशनल सॉन्ग जो इसको आप सुने, महसूस करें, मज़ा ज़रूर आएगा।
देखो कैसा अपना हाल बना दिया, कैसी है बेखुदी, कैसी अगन लगी। जब से इश्क हुआ है तब से दुनिया लगे नहीं। ये दिल है कि माने ना, मगर कुछ भी जाने ना। मैनू इश्क दा लगिया रो, मैनू इश्क दा लगिया रो। मेरे बचने दी नैया उम्मीद, मेरे बचने दी नैया उम्मीद। इश्क ने बना दिया, इश्क ने मिटा दिया, इश्क ने तुझको मुझको क्या दुनिया को झुका दिया। इश्क में मर जाए आ कुछ कर जाए, इश्क की खुशबू से सारे आलम को महकाए। प्यार में तेरे जाने जा, मैंने छोड़ा है सारा जहां। मैनू इश्क दा लगिया रो, मैनू इश्क दा लगिया रो। मेरे बचने दी नैया उम्मीद, मेरे बचने दी नैया उम्मीद। मुझसे कहने लगे लोग, मुझसे कहने लगे लोग, मेरे बचने दी नैया उम्मीद। मैनू इश्क दा लगिया रो, मेरे बचने दी नैया उम्मीद। हाय मेरे बचने दी नैया उम्मीद। वेलकम बैक। इस प्यारे से गाने के बाद हम बात कर रहे हैं अपने दूसरा सेगमेंट में, जिसका नाम है तेरी मेरी बात। और तेरी मेरी बात में जिस टॉपिक पे, जिस मौजू पे, जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वो है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हद तक सीरियस भी है। और शायद इट्स अबाउट टू बी पेनफुल, क्योंकि जो रिलेशन से जब मूव आउट करना है, जो हमारा टॉपिक है, वेज टू मूव ऑन फ्रॉम अ रिलेशन, अपने आप में बड़ा मुश्किल है, जैसा मैं आपको लगातार कह रहा हूँ। और बहुत से लोग, अगर आप कहीं पे भी इस टाइम सुन रहे हैं हमें, तो आप डिसएग्री हो सकते हैं कि तरीके अलग अलग हैं और शायद पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। कुछ एग्री कर सकते हैं, कुछ लोग डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बहुत से लोगों से बात करने के बाद, जो उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जो लोग अपनी राय रखते हैं, उसके साथ कुछ स्टडीज़ जो साइकोलॉजिकल बेस्ड स्टडीज़ होती हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ कुछ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन ज़रूरी है कि उस पर बात की जानी चाहिए। तीसरी टिप बहुत ही हिम्मत वाली लोगों के लिए है, या हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तीसरी टिप को भी लाइफ में अपना पाएँ। वो है, आपको अपने पास्ट के साथ पीसफुल होना चाहिए। कभी भी जब आप कोई छोड़ के जाता है, आप किसी रिलेशन से ब्रेकअप में आते हैं, कोई आपको कुछ भी रीज़न हो, कुछ भी वजह हो, जब आप कहीं से बाहर निकलते हैं तो ये हमेशा आपको दुख देता है। बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है,
जब इस तरह की सिचुएशन लाइफ में आती हैं तो ऑब्वियसली हमें कुछ एंगर होता है, गुस्सा होता है दिल में, बहुत सारा गुबार होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत दर्द देती हैं। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो दिल में गुस्सा होता है किसी एक के लिए जिसने शायद आपके साथ बुरा किया या जो भी किया, जिसने भी आपको दर्द दिया, उसके लिए जो आपके मन में गुस्सा होता है वो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं होता। इनफैक्ट वो आपका पास्ट है, लेकिन वो चीज़ें आप अपने फ्यूचर में भी कैरी करते हैं, जिससे आपकी लाइफ में जो अगले रिलेशन हो सकते हैं, जो अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, जो अच्छे इंसान आपकी लाइफ में पहले से कहीं बेहतर हो सकते हैं या कुछ अलग हो सकते हैं, या आपका जो अच्छा सोचते हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, जब ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा तो वो एंगर, जो वो गुस्सा आपने अपने दिल में दबा के रखा हुआ है, वो शायद उस व्यक्ति को आने नहीं देगा। वो जो एक रिलेशन पनप सकता है उसको भी शायद पनपने नहीं देगा। और कहते हैं ना कि गुस्सा किसी भी तरह से हो वो आपको ही नुकसान ज़्यादा पहुंचाता है, क्योंकि आप उसे अपने मन में रखते हैं। इसलिए आपको वेंट आउट करना चाहिए उस एंगर को। और जब भी कोई ब्रेकअप हो तो आपने बहुत कुछ लॉस किया, बहुत कुछ लाइफ में खो दिया, सिर्फ ऐसा नहीं सोच सकते आप थोड़ा सा पॉजिटिव होके शायद ये भी सोच सकते कि ये एक लाइफ का लेसन था जो आपको मिला है, वहाँ से आपने क्या सीखा, कौन सी सिचुएशन आपको पता चली, किस तरह से चीज़ों को डील करना शायद आप सीख जाते हैं। और इस तरीके को अगर आप थोड़ा अलग शब्दों में बयां करने की कोशिश करें तो शायद चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव हो सकती हैं आपके लिए। आप उसे लॉस की तरह ना देखें, ब्रेकअप की तरह ना देखें, तो आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है जिसको आप सामना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस सिचुएशन को आपका ज़रूरी है कि आप इस सिचुएशन को फेस करें, इसका सामना करें। इससे भागने की कोशिश करेंगे तो शायद चीज़ें बहुत दर्दनाक होती हैं। तो ये जो एक पेनफुल है सिचुएशन है, ये जो ब्रेकअप आपका या आपकी लाइफ से कोई गया या आप किसी की लाइफ से निकल गए और आपको दुख दे रहा है, तो बिल्कुल आप इसे ट्रांजिशन फेज की तरह ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ नुकसान के लिए हो। आप देख सकते हैं कि लाइफ में आपने इस फेज़ में क्या सीखा, क्या सीख सकते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको ये भी समझना चाहिए कि पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर अपने मन में अपने अंदर एक गुण विकसित कर लें, एक हैबिट डाल लें या एक अच्छी सी हॉबी पाल लें अपने दिमाग में, मन में, कि आप खुद को माफ़ कर सकें, आप अपने पार्टनर को भी माफ़ कर सकें। जो कुछ हुआ, जिस वजह से भी हुआ, वो सब ठीक है, लेकिन ज़रूरी है कि आपकी लाइफ पीसफुल रहे, आप दर्द में ना रहें, आप गुस्से में ना रहें। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको यू शुड लर्न टू फॉरगिव अदर्स। दूसरों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप ये सीख लेंगे उस दिन से चीज़ें काफ़ी कुछ बेहतर हो जाएंगी। इसके साथ साथ जब आप इसको ट्रांजिशन फेज की तरह लेंगे तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा इस सिचुएशन से। और उसमें जो एक बात आती है कि क्या आप उस व्यक्ति को पसंद करते हैं अभी भी, क्या थोड़ा बहुत प्यार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। शर्त ये है कि आप जो प्यार की परिभाषा है उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देख सकते हैं। आप जो चीज़ आपको शायद बहुत ज़्यादा दुख देती है, शायद वो आपका रोमांटिक लव हो सकता है या आपका जो कनेक्ट है वो हो सकता है। आप किसी वजह से जो रिलेशन ब्रेक हुआ, चाहे वो रीज़न कुछ भी रहे हो, क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में कहते हैं कि जब भी आपकी लाइफ में प्यार की एंट्री होती है, लव की एंट्री होती है, तो वो कभी गलत नहीं होती। इनफैक्ट लव जो है वो कभी गलत सही नहीं होता, वो गलत हो ही नहीं सकता। तो प्यार एक गिफ्ट की तरह है आपकी लाइफ में, जो आपको मिलता है, उसको आप एंजॉय करते हैं, उसके साथ आप रहते हैं, उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं। अब इसके बाद जब वो ब्रेकअप में आता है या जब उसकी कोई सिचुएशन आती है, उसके लिए बहुत सारी अलग चीज़ें हो सकती हैं। कई बार टाइमिंग रॉन्ग हो सकती है, आप कंफर्टेबल ना हो, ये भी पॉसिबल है। कई बार आपकी चॉइसेस अलग हो जाती हैं, कई बार आपकी कंडीशंस डिफरेंट हो जाती हैं। यानी कि बहुत से ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिस वजह से आपकी लाइफ में ब्रेकअप हुआ या और कोई सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि जो
प्यार आपने किया था वो गलत था या आपका प्यार गलत था। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं आप उस व्यक्ति को एक होल पर्सन यानी कि कंप्लीट पर्सनैलिटी की तरह प्यार कर सकते हैं। प्यार करने के भी बहुत से रूप हैं। आप समझ सकते हैं कि शायद कुछ बात हो या कुछ ऐसा जो काफ़ी ज़रूरी था या सिचुएशन ने आपके साथ बहुत कुछ ऐसा करवाया जो शायद बड़ा मुश्किल वाली सिचुएशन थी, तो वो भी आप समझ सकते हैं। और इससे जो टिप्स हैं जहाँ पे आप अपने आप को समझाएंगे, सिखाएंगे, और ये बातें थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं कि आप इनको कर ना सकें, और कोशिश करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे, ये बात पक्का है। अब बारी फिर से एक और प्यारे से गाने की, और ये गाना भी आपको कहीं दूर लेके चला जाएगा। इसको सुने, एंजॉय करें। मैं आऊँगा इस गाने के बाद आपके पास वापस। जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। तुझ पे ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके। मेरी निगाहें है तेरी निगाहों की, तुझे खबर क्या बेखबर। मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आँखें पढ़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। जो मुझे यहाँ मिला, सपने हुए सर फिरे, हाथों में आते नहीं, उड़ते हैं लम्हे मेरे। मेरी हंसी तुझसे, मेरी खुशी तुझसे, तुझे खबर क्या बेकदर। जिस दिन तुझको ना देखूं, पागल पागल फिरती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ।
फ्रॉम अ रिलेशनशिप, तेरी मेरी बात का सेगमेंट। आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं इसी मौजू पे, इसी विषय पे। और जो आखिरी में जो एक टिप देना चाहता हूँ मैं आपको, जो एक सजेशन है मेरा, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप उस पर कोशिश कर सकें, आप उस पर काम कर सकें, तो लाइफ बेहतर हो सकती है। और शायद ये जो टिप है, ये शायद बाकी टिप्स जितनी भी हमने दी हैं वो उन सब में शायद मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और टिप सिर्फ इतनी सी कि आपको अपने आप से थोड़ा ज़्यादा प्यार करना चाहिए। कोई दूसरा इंसान आपसे कितना प्यार करता है और कोई आपको कितना चाहता है, कितना पसंद करता है, शायद उससे कहीं ज़्यादा आप खुद को पसंद कर सकते हैं, खुद को प्यार कर सकते हैं, अपनी देखभाल कर सकते हैं, अपनी केयर कर सकते हैं। और शायद कोई भी इंसान दुनिया में आपसे बेहतर नहीं हो सकता, जो आपको सबसे ज़्यादा बेहतर समझ सकता हो या फिर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा बना सकता हो। यानी कि वो इंसान सिर्फ आप खुद हो सकते हैं, जो बेहतरीन आप काम कर सकते हैं अपने लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद से प्यार करें। और उसमें जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि ये ज़रूरी नहीं कि जब किसी रिलेशन से आप बाहर आए हैं तो आप खुद को ब्लेम करें। बहुत सारी सिचुएशन, जैसे मैंने बताया, कि हो सकती हैं, अलग अलग वजह हो सकती हैं किसी वजह से आपको रिलेशन से बाहर आना पड़ा। तो उसका मतलब ये जो लेसन था लाइफ का, वो जो आपने सीखा, उससे आपको अपने आप को दुखी करने की, अपने आप को ब्लेम करने की, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की जो नेगेटिव फीलिंग आती है, उनको छोड़ के आपको कुछ और चीज़ें सोचनी चाहिए, जिसमें आप ये सोच सकते हैं कि ये जो एक लेसन था, इससे आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीख लिया। इनफैक्ट आपको ये भी पता चल गया कि शायद आपको जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, जो आपकी वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता, जो आपकी पसंद नापसंद का ध्यान नहीं रख सकता, जो आपकी बात नहीं रख सकता, या यूँ कहें कि जो शायद आपकी तरह से पूरी तरह से केयर नहीं कर सकता, वो शायद आपकी लाइफ में ना भी रहे तो कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब आप एक रिलेशन से बाहर आते हैं तो ऑब्वियसली आपको मालूम चलता है कि आपको रिलेशन के लिए या अपनी लाइफ में किस टाइप का रिलेशन आपको चाहिए, किस तरह का व्यक्ति आपको चाहिए। उस रिलेशन से बाहर आने के बाद आपके दिमाग में, आपके दिल में एक क्लैरिटी आने लग जाती है कि आपको पता चलता है कि शायद जो मेरे साथ था वो शायद इतना कंफर्टेबल नहीं था, इतना कंफर्टेबल नहीं था। आपको ये भी पता चल जाता है कि आप अपनी लाइफ में खुद से और अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, किस तरह की उम्मीदें रखते हैं, किस तरह के बारे में आप सोचते हैं कि आप क्या चाहते हैं खुद से और एक दूसरे से। इनफैक्ट तो वो क्लैरिटी मिल जाती है। और ये तभी पता चलेगा, ये तभी आप महसूस कर पाएंगे जब आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे। क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई रिलेशन से आप बाहर आते हैं तो ऑब्वियसली आप उस रिलेशन को लेके कई बार उसकी गलतियाँ, कई बार अपनी गलतियाँ, कभी इसको ब्लेम, कभी उसको ब्लेम, कभी ये सिचुएशन, कभी वो सिचुएशन करते हैं। तो शायद आप उस रिलेशन से बाहर आने के बाद भी उसी रिलेशन के जाल में फंसे रह जाते हैं और वो आपके लिए सिचुएशन बहुत पेनफुल होती है। इससे अच्छा है कि आप कुछ और करें, लाइफ में मूव ऑन करें, क्योंकि चलते रहने का या मूव ऑन जो करते हैं उसी का नाम लाइफ है। अदरवाइज़ अगर आप रुक जाएंगे तो कहते हैं ना, जिस तरह पानी अगर चलता रहे तो साफ़ होता है, अगर रुक जाए तो उसमें काफ़ी कुछ हो सकता है, गंदगी आ सकती है या कुछ भी कहे। तो लाइफ भी वैसे उसका नाम, उसको चलते रहना चाहिए। तो बहरहाल ये 5 टिप्स जो मैंने आज आपके साथ शेयर की, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। और कुछ 1-2 टिप्स भी अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है, हम चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में ना आए, आप जिसको भी चूज़ करें, जिसको भी पसंद करें, जिसको भी प्यार करें, वो आपको एक बेहतर वक्त और बेहतर लाइफ दे सके, आपके साथ रह सके। लेकिन अगर कभी इस तरह की सिचुएशन आती है तो इन टिप्स में से आपको जो टिप्स पसंद आए आप उनको ट्राई कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप एक बेहतर ज़िंदगी जीने की कोशिश करें, उसी के लिए हमारी कोशिश, इसी के लिए हमने ये मौजूद आज आपके लिए शेयर किया। और उम्मीद है आपको ये सेगमेंट भी पसंद आया होगा। और हमारे वो लिसनर्स जो हमारे इस टाइम पे हमारे डिस्कशन को नहीं सुन पाए हैं,
तो उनके लिए समस्या वाली कोई बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आप YouTube पे आके सर्च कर सकते हैं दिल से दिल तक चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आप जब सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करेंगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर डिलीवर होंगे। तो वहाँ से भी आपको जब वक्त मिले, जब आपका मन करे, जब आप चाहें सोचना और समझना और सुनना, तब हमारे शोज़ के वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अपनी बातें वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू अपनी बातें शेयर करें, हम उनका रिप्लाई भी करेंगे, आपके साथ बात भी करेंगे कमेंट्स के थ्रू। तो यानी कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपसे कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगा अगर आप शो में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो उसकी भी चिंता नहीं है। बहरहाल अब वक्त आ गया कि आपसे प्रॉमिस किया जाए, आपसे वादा किया जाए कि नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे। थर्सडे को मिलेंगे, जुमेरात को मिलेंगे आपके साथ, और टाइमिंग वही 10 से 11 होगी। एक और ब्रांड न्यू एपिसोड लेके आऊँगा नेक्स्ट थर्सडे को मैं आपके साथ, जिसमें नए फीचर होंगे, पूरे फीचर्स होंगे, शो होगा, सेगमेंट्स होंगे, नया डिस्कशन होगा, और मैं आपके साथ कुछ नई बातें शेयर करने आऊँगा। फिलहाल इजाज़त, और बस इसी तरह से प्यार बना के रखिए। कीप लिसनिंग रेडियो रन फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। सोना सोना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा आकर मुझे तुम थाम लो, मंजिल तेरी देखे रास्ता मुड़ के जरा अब देख लो, ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो। बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा, ओ बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा। सोना सोना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा। बिछड़े भी हम जो कभी रास्तों में, तो संग संग रहूंगी सदा, कदमों की आवाज सुन के चलूंगी, तुम्हें ढूंढ लूंगी सदा। भूली मोहब्बत की खुशबुएं है हवाओं में फैली हुई, छूकर मुझे आज महसूस कर लो वो यादें मेरी दिल छुई। ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा
मेरी राहें तन्हा तन्हा। तन्हा तन्हा मुड़ के जरा